ओम नमः शिवाय। ये मांडूक्य उपनिषद है, बुक क्रमांक नंबर 69 है। और वैतथ्य प्रकरण है। क्या है? वैतथ्य प्रकरण। पाना नंबर है 92 और वो श्लोक क्रमांक नंबर है 10। अभी इसमें क्या लिखा है? जागृत में भी दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या है। वो कैसे? जैसे जागृत वृत्तावपि संस्कृत है। क्या है? तत् तत् तत्वंत तत्वंत तसा कपिल क्या है? कल्पितम तत्वसत बहिच्छो तो ग्रहीतम संयुक्तम वैतथ्य मेतायोह 10 नंबर के कार्य का है। अभी इसमें देखो, इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना विकल्प, ये तो श्वेता अपना सांख्य कारिका में लिखा है ना, संकल्प विकल्प ये कौन करते हैं? 7 है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें क्या है? ये 7 है। संकल्प विकल्प दोनों करेंगे ना, ऐसा म्हणजे संकल्प विकल्प दोनों है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध दोनों को कल्पना कर सकते हैं, संकल्प भी कर सकते हैं, विषय की कल्पना भी कर सकते हैं। तो किससे कर सकते? अभी देखा इसका आगे क्या लिखा है? किया हुआ पदार्थ असत ही है ना। अभी इसमें असत तथा चित्त के बाहर ग्रहण किया हुआ द्वारानी, वो संस्कृत गंगा में लिखा है द्वारानी। ये द्वार है। कौन? 5 कर्म सॉरी 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? द्वार, त्वचा, स्तोत्र, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये क्या है? द्वार है। ये क्या है? खाली द्वार है, ये कुछ नहीं करते। इनका काम है द्वार, ग्रहण करना। जो भी देखा हो, जो भी सुना हो, जो भी नाक से सूंघता है ना, सुगंध लेता है, वो ग्रहण करने का काम है। त्वचा यानी कि जो स्पर्श होता है, शरीर से स्पर्श हो के वायु चला जाता है, वो ये सब उसके बारे में क्या करता है? ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत समझा जाता है। सत थोड़ी समझने का, ये तो सब ऐसा लिखा है इसमें, सत समझा जाता है। परंतु इन दोनों का ही मिथ्या तत्व माना उचित है। मिथ्या तत्व है, दोनों मिथ्या ही है ना। इसमें क्या है? इसमें अभी इसमें 10 नंबर का श्लोक है। अभी इसमें क्या है? सदस्तोर्वे तथ्यम युक्तम, अभी के अंत बहिरेच्यथ कल्पित तत्व विशेष शादीति व्याख्यात मन्यतः 10 नंबर का श्लोक है। इन सत और असत पदार्थों का मिथ्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदय के भीतर या बाहर कल्पित होने से उनमें कोई विशेषता नहीं होती है। शेष सबकी व्याख्या हो चुकी है। अभी ये सत और असत क्या है? अभी वो संस्कृत गंगा है, उसमें आता है ना, असद अकरणात, उपादान अग्रहणात, सर्वसंभव भाव करणात, शक्तस्य शक्य करणात आणि कारण भावात। ये कितनी विद्या के 5 भेद है, उसमें लिखा है। वो तो मेरे भीतर है, अंदर है, ग्रंथ नहीं है मेरे पास। वो तो रिसर्च कर लिया, वो तो हो गया पूरा, इसलिए मेरे अंदर पड़ा रहता है, वो धीरे से निकलता है। फिर क्या क्या है? म्हणजे संकल्प विकल्प म्हणजे पदार्थ मिथ्या ठीक ही है, क्योंकि हृदय के भीतर या बाहर कल्पित होने से उनमें कोई विशेषता नहीं होती है। शेष सबकी व्याख्या हो चुकी है। इसका अर्थ ये है कि जब शब्द प्रमाण और दृष्टि प्रमाण जो हेतु है, हेतु यानी कि कारण नहीं ढूंढ पाते, कारण लगता है, कारण और शब्द कारण वही शब्द, और बाद में अनुमान प्रमाण, ये प्रमाण है ना, 3 है। इसी 3 प्रमाण में कहीं ना कहीं वो नहीं होती है ना, तो संप्रत काल वर्तमान काल लगता है। काल यानी कि मय यानी कि शिव की माया मय शब्द बोला है એટલે काल, और भगवान शिव महाकाल, ऐसा है वो कोई, मैं तो मुक्त हो गया है, तो मुक्त की परिभाषा लिख रहा हूँ, इसमें कोई दो बातें नहीं है।
हाँ, 50-60 पाना लिख लिए अभी। अभी 200 पाना और लिखना आरंभ चालू है। हाँ, अभी बहुत जल्दी लिखना है और सबके सुप्रत करना है, जगत में प्रकाश फैलाए, यही संकल्प है। इन मिथ्या अभी इसमें क्या है, अभी 11 नंबर का, इन मिथ्या पदार्थों की कल्पना करने वाला कौन है। अभी देखा है इसमें 14 आहा आहा, इस पर पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी मुझे जो देखा गया, जो चखा गया। मैं अभी इसमें पाँच वो आएंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 और ये 2 मन और बुद्धि, ये दोनों आएंगे बराबर। इस पर पूर्व पक्ष क्या कहता है, 14 आहा उभयरपी, इसका मतलब उभय इंद्रिय भी कहा जाता है उसको। किसको, त्वक स्तोत्र नेत्र जीवा घ्राण, ये उभय इंद्रिय है। वैतथ्यम भेदानाम, अभी इसमें भेद लिखा है, क्या लिखा है, स्थान योर्यदि क्या है, योर्य यो, हाँ योर्यदि, हाँ ये का एतान बंधुते वेदांको वैशतेषाम विकल्पः, यदि जागृत और स्वप्न दोनों ही स्थानों को पदार्थों का मिथ्यात्व है तो इन पदार्थों को जानता कौन है। क्योंकि जानने वाला वो तो मुख नहीं है ना, कैसे बोलेंगे, जानना बहुत मुश्किल है। और कौन इसकी कल्पना करने वाला है, कल्पना करने वाला कौन है, ये जो मृत्यु शरीर है इसको देखने वाला कौन है। कोई तो देखता होगा, आँखों से देखते तो उसको, आँखों को कोई देखता है क्या। स्वयं मैं जो देख रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ, तो आँख को कौन देखता है, भीतर से कौन देख रहा है। ये वस्तु कैसे मालूम पड़ती है कि ये वस्तु ये है, तो कोई तो होगा ना। तो आँखों को कैसा पता लग जाता है, तो पता लगाना जानने वाला भी कोई होगा ना भीतर, ऐसा थोड़ी जानेगा। हाँ, सुनने वाला कौन है भीतर, कान से तो कोई सुनता नहीं, कान बोलता नहीं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं बोला तो माया हो जाता। मैंने काल सुनता रहा है लेकिन बोल नहीं पाता, कि उसके बगैर तो सुन नहीं पाएगा ना। जैसे अपन कहते हैं कि भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसा उसके बिना तो कोई हम सुन नहीं सकते हैं ना, उसके बगैर चल नहीं सकते, ये मानना है बराबर। अभी ये वेदन तेषाम विकल्प 11 नंबर, यदि जागृत और स्वप्न दोनों स्थानों का पदार्थ मिथ्यात्व है तो इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने वाला है। संकल्प विकल्प ये तो करेगा ना जब कारण लगेगा, अनुमान लगेगा और शब्द कारण लगेगा, शब्द लगेगा, तब ये 3 प्रमाण है ना, तीनों प्रमाण में ये लगेगा तभी उसकी होनी होती है, कुछ ना कुछ होना है। ये तो पहले से है ना, परिवर्तनशील है शरीर, ये शरीर जो है परिवर्तनशील है। 25 तत्व इंद्रिया जो है वो भी परिवर्तनशील है, आँख है वो भी परिवर्तनशील है, एक जगह नहीं देखेगा, उसको मृत्यु है इसलिए परिवर्तनशील है, नहीं तो परिवर्तन होगा ही नहीं। इसलिए शिव को ध्यान करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म है, बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। अब पता लगा अगला जन्म कौन सा होगा, किसी को कुछ पता नहीं है, और उसके पूर्व कौन से जन्म में थे ये भी पता नहीं है। तो इसीलिए भक्ति का भाव आया तो छोड़ो मत। ये क्या लिखा है, स्वप्न जागृतास्था नयोर भेदानाम यदि वैतथ्यम एक कह, म्हणजे ये क्या लिखा है, एतांत बैरच्यतः, म्हणजे कल्पता बंधु देते, कल्पना बंधु देते को वही तेषाम। हाँ, इसमें विकल्प ये लिखा है, देखो क्या मस्त लिखा है, विकल्पक यानी स्मृति ज्ञान योग आलंबन बराबर, आलंबन म्हणजे एक दूसरे की जोड़ी रहती ना, इसको आलंबन कहते हैं। यदि जागृत और स्वप्न यदि स्वप्न और जागृत दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व होता है तो चित्त के भीतर या बाहर कल्पना किए हुए इन पदार्थों को जानता कौन है। वो थोड़ी बताएगा, मुख से बोलते नहीं ना, कोई जानने वाला तो होगा ना। जिस वस्तु की जरूरत पड़ती है वो आ जाती है, छुपी हुई वस्तु सब बाहर आ जाती है। मन बुद्धि अहंकार वो मन बुद्धि में रहता है, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है ना, जिसकी वो जरूर होती है। अभी और कौन उनकी कल्पना करने वाला है। तात्पर्य ये है कि यदि निरात्मवाद अभिष्ट नहीं है तो ये बताना चाहिए कि उक्त स्मरण
उक्त स्मरण क्या लिखा है, मिथ्याभिप्रायः न क्या लिखा है, चन्निरात्मवाद इष्टः। 11 नंबर। अभी इसमें स्वप्न और ज्ञान जागृत का आलम्बन कौन है? ओम नमः शिवाय। हो गया।